नक्कीच आपली ही पण तसंच फिरायला जाणं, वेगवेगळ्या गोष्टी बघणं, पण त्याचबरोबर शिक्षण हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. बघायला तर आपण आई वडिलांसोबत पण जातो, शाळेची पण सहल जाते, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण क्लास लावतो त्याची पण सहल जाते. पण आपला जो वर्ग आहे, आपल्या वर्गाचं नावच आहे फुले बालसंस्कार वर्ग. म्हणजेच काय, याच्यामध्ये आपल्याला संस्कार देणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे शिक्षण आणि संस्कार या दोघांची जोड जर असेल तर आपण एक आपलं व्यक्तिमत्व चांगलं घडवू शकतो. त्यासाठीच आपल्याकडे आज आपल्याला संस्कार या विषयामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी सौ अर्पिता भुसारे मॅडम आलेले आहेत. मॅडमचं शिक्षण PhD झालेलं आहे बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये, तसेच नेट क्वालिफाईड आहे. तर आज आपल्याला मॅडम बालसंस्कार, संस्कार म्हणजे काय या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे. सगळ्यांनी एकदम व्यवस्थित शांततेत मॅडम जे सांगतील ते सगळ्यांनी ऐकायचं. सगळ्यांनी एकदा टाळ्या वाजवून मॅडमचं स्वागत करा. मॅडमला अशी विनंती करते की त्यांनी आमच्या मुलांना मार्गदर्शन करा. सभी को नमस्कार. थैंक यू सो मच. मैं सबसे पहले मैम को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके साथ बुलाया इंटरेक्ट करने के लिए. और आप सबको भी थैंक यू कि आपके पिकनिक के बीच में आप लोग ये सीखने के लिए इतने उत्सुक हो. नहीं तो पिकनिक में सबको क्या लगता है, मजे करेंगे, घूमेंगे, यही लगता है ना. लेकिन पिकनिक में भी अच्छा, आप लोगों ने खाना खाया की नाही, भरलाय ना पोट. आता झोप आली असेल. झोप येते का, कोणाकोणाला झोप येते. बरं, आता मी इतका मजेदार तुम्हाला गाणं शिकवणार ना की तुमची सगळी झोप जाईल आणि तुम्हाला मज्जा येईल. शिकायचं सगळ्यांनी. मग आता सगळ्यात अगोदर आपण असं सरळ बस, सगळे लोक एक बसलेले आहेत ना, ताट बसायचं. आता आपण त्रिवार ओंकार स्मरण करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण हे सत्र सुरू करणार. ओके. एक मोठी श्वास घ्यायची आणि सोडायची. वाव, मला सगळे वर येताना दिसले. परत एकदा वन मोर टाइम. ओके. मोठा श्वास घ्यायचा, सोडायचं. परत एकदा वन मोर टाइम. व्हेरी गुड. नाव ऑल ऑफ यू हॅव टू टेक अ लॉंग डीप ब्रेथ. मोठा श्वास इनहेल करायचं आणि सोडताना काय करायचं आपल्याला, अ उ म असं आपल्याला पहिल्यांदा अ म्हणायचं. आता एक मोठा श्वास घ्यायचा आणि अ म्हणायचं. अ. ओके. श्वास सोडताना मोठा श्वास घ्यायचा आणि सोडताना म्हणायचं व्हेरी गुड. आता एकदा परत मोठा श्वास घ्यायचा आणि श्वास सोडताना ऊ म्हणायचं. काय म्हणायचं, श्वास घेताना आपल्याला म्हणायचं नाही, फक्त श्वास सोडताना आपल्याला शब्द बाहेर काढायचं. आलं का, लक्षात आलं. आता शेवटला म म्हणायचं आपल्याला. म. मोठ्या श्वास घ्यायचं. आता सगळ्यांनी असे बल्ले बल्ले पोजमध्ये बोट वर करायचे आणि ते आपले कानावर असे बल्ले टाकायचे आणि परत असं साऊंड काढायचं. ठीक आहे. गुंगा असतं की नाही, गुंगा, हां तसं साऊंड काढायचं. इथे व्हायब्रेशन तुम्हाला असं काही व्हायब्रेशन फील झालं का इथे, हां असं इथे काहीतरी असं व्हायब्रेट होते असं तुम्हाला समजतं. परत आता एकदा करा. श्वास घ्यायची मोठी, आत श्वास घ्यायची आणि सोडताना देखो सब लोग ने बोला कि नींद आ रही है, अभी तुम लोग वॉकिंग करवा दिया, सबका नींद, पानी पी के सब वॉशिंग मशीन जाके अब सब फ्रेश हो गए कि नहीं. अभी जो भी हम बोलने वाले हैं वो सबके अंदर जाने वाला है कि बाहर जाने वाला है, अंदर जाने वाला है. अब हम अल्फाबेट सीखने वाले हैं. आता है क्या आपको अल्फाबेट्स? नहीं आता. यस. किस किस को यस बोल रहे हैं बताइए. ओके, बताइए अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं.
जोरानी बोल। वेरी गुड। तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट है? ए। और ए जो है, इससे हम आज एक अच्छी चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं मालूम है? ए फॉर एम्बिशन। क्या? एम्बिशन। बोलो फिर से। परत एकदा अजून दोनदा। एम्बिशन। एम्बिशन म्हणजे काय असते? एम्बिशन का मतलब होता है एक लक्ष्य रखना, एक बड़ा अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना। ठीक है, आपको अभी मुझे बताना है आपका एम्बिशन क्या है। ठीक है, आप बताइए आपको क्या बनना है बड़े होके? फौजी बनना है। आपको क्या बनना है? फौजी। आपको? कलेक्टर। व्हेरी गुड। तुला काय व्हायचं मोठे होऊन? सांग ना, तू मोठा झाल्यावर काय होशील? पोलीस। अरे वो उसको भी पुलिस होना है। तुला काय व्हायचं मोठं झाल्यावर? व्हेरी गुड। हाँ, क्रिकेटर। वेरी गुड। फौजी, क्रिकेटर, कलेक्टर, यस, इंजीनियर, वाओ, साइंटिस्ट, यस। बोलो आपको क्या बनोगे आप बड़े होगे? पुलिस। आप? डॉक्टर, पुलिस। पट सगळ्यांनी हाँ, कलेक्टर की कंडक्टर। ओके। हाँ, टीचर। नाही कंडक्टर पण चांगलं। कुठलंही काम आपण चांगलं मनाने केलं ना आणि प्रामाणिकपणे केलं की लोक नाव घेतात आपला। हा बोला। टीचर, IPS, येस। तुला काय व्हायचं? मॅडम व्हायचं। व्हेरी गुड। पण मॅडम म्हणजे टीचर शिकवायचं तुला। भांडी घाला व्यवस्थित, गाठ बसा, हाताची घडी घाला। टीचर, आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, यस, फैशन डिजाइनर। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। अभी सही, यस, बोलो। टीचर। इथे माझ्याकडे पण तुला मोठं झाल्यावर काय बनवायचं तुला? तू काय होशील मोठं झाल्यावर? क्या बनना है तुम्हें? अच्छा आप बताओ, तू बहुत छोटी हो। टीचर, आप बताओ। आर्मी ऑफिसर, यस। सबको जल्दी हाँ जल्दी बोलो क्या क्या बनना है? डॉक्टर, सर बनना है। मतलब आपको क्या बनना है? कैबिन एयर होस्टेस। वेरी गुड। हाँ, यस। आपको आपको क्या बनना है? डॉक्टर, टीचर। ओके, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो या तो टीचर बनने वाले हैं या डिफेंस में जाने वाले हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है मालूम है? आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, ये सब। ठीक है ना? आर्मी। ठीक है, तो आप लोग एक बार जब ये सपना आपने देख लिया कि हमें ये बनना है, तो फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है? तो सो जाना होता है ना? सपने देख के सो जाते हैं? नहीं, अपने जो राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने कहा ऐसे सपने देखो जो अपने को सोने ही ना दें, क्योंकि वो सपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए पुश करते हैं। जैसे अभी हमने एक सपना देखा कि मुझे टीचर बनना है और अपने देश को अच्छे टीचर्स की कितनी ज़रूरत है। तो जब आपने सोच लिया मुझे अच्छा टीचर बनना है, तो आप रोज़ क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, और नॉलेज और फिर दूसरा काम क्या करोगे? बताओगे आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, जो आपको आता है वो आप सबके साथ शेयर करोगे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो जब अपना सपना आपने देखा ना, तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है। तो A फॉर एम्बिशन, हमेशा एक सपना अपने आंखों में होना चाहिए। ठीक है ना? B फॉर ब्रदरहुड, हमेशा भाईचारे की भावना से रहना। ये नहीं सोचना कि मैं टीचर हूँ तो मैं सबसे अच्छा और ये आर्मी वाला ही सबको मारता रहता है, ऐसा नहीं सोचना। जो आर्मी वाले हैं वो सबको सेव करते हैं, जो टीचर है वो सबको नॉलेज देता है, जो डॉक्टर है वो सबकी सेवा करता है। सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं कि नहीं? आप में से कोई भी ऐसा है जो बिना डॉक्टर को देखे रह सकता है? लाइफ में एक ना एक बार तो सबने डॉक्टर को देखा ही है, सबने एक आध बार जो है पुलिस को देखा ही है। पुलिस को देखे बिना काम चलता है क्या अपना? टीचर को देखे बिना काम चलता है क्या अपना? उनके बिना अपने को कुछ मिलता है क्या नॉलेज? तो सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा वो नहीं समझना, सब बराबर है और सबको रिस्पेक्ट करना। इसलिए ब्रदरहुड, तो अपने सपनों के लिए पूरी जान लगाना, उनके लिए कार्य करना। वो क्या है? एम्बिशन, पहले सपना देखना, उसके लिए जान लगाना, लेकिन ब्रदरहुड भी सबको प्यार से साथ में लेकर चलना। C फॉर क्लेनलीनेस, स्वच्छता।
हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या माना जाता है? स्वच्छ वातावरण माना जाता है कि नहीं? तो क्लेनलीनेस, जहाँ पर हम रहते हैं अपने रूम को कौन साफ करता है? मम्मी। मुझे पता था क्योंकि हम तो पसारा करते हैं, है कि नहीं? पसारा नहीं करना, पूरा खेलना, फुल पसारा करना, लेकिन खेल होने के बाद वापस आवरने में मदद करना मम्मी को, है कि नहीं? यस। सारे टॉयज उठा के अपने को अपना रखना पड़ता है ना? फुल दंगा मस्ती करना है, लेकिन उसके बाद फिर वापस भी रखना है, साफ सफाई करके अपने रूम की क्लीनलीनेस करनी होती है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ बाहर अंदर सब जगह क्लीनलीनेस रखनी होती है, सही है कि नहीं? नहीं तो हमको क्या हो जाएगा? अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे। वेरी गुड। यस, सी फॉर क्लीनलीनेस। डी इज फॉर डैडी। डी इज फॉर डैडी। डैडी के बारे में कोई बोलना चाहेगा? पप्पा के बारे में कोई बोलना चाहेगा? बोला ना, पप्पा आवडत नाही का? पप्पा कोणाला आवडत नाही, पण ती मम्मीच आवडते ना, है ना? पप्पा कोणाला नाही आवडत? बोला बोला पटकन। नकुल तू म्हण, पप्पा के बारे में कुछ बोलो। बोलो, क्या बोलूं? कुछ भी। आप बोलो। मेरे पापा तो मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे चॉकलेट भी देते थे। अब मैं बड़ी हो गई तो अब वो मुझे चॉकलेट नहीं देते हैं, अब वो मुझे ड्रेस लाके देते हैं, जो भी मैं बोलती हूँ वो लाके देते हैं। तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। अब आप बोलो। यस, मराठीत बोला। की पप्पा आमच्यासाठी दिवस रात्र कष्ट करतात, शेतकऱ्यांसाठी पैसे कमवतात. व्हेरी गुड. क्लॅप्स. श्रद्धासाठी क्लॅप्स. बरं. ई फॉर एन्थुसियाझम. ई म्हणजे एन्थुसियाझम. म्हणजे काय? उत्साह, उल्हास. आपल्याला असं नाही करायचं कुठे काम, असं करायचं जोश, एनर्जी के साथ। कोई भी काम करने को हमको बोला गया तो हमको वीक नहीं काम करना, एंथुसियाज्म के साथ कार्य करना है। नहीं तो हमको कोई काम बोलता है तो पहले ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है कि नहीं? है ना? ऐसे काम नहीं करना, एंथुसियाज्म के साथ। कोई काम बताया गया उसको उत्साह के साथ करना, ठीक है? तो अभी ए फॉर एम्बिशन, ठीक है? बी फॉर ब्रदरहुड, सी फॉर क्लीनलीनेस, C for cleanliness, D for daddy, E for enthusiasm. बोलो, enthusiasm. Very good. F for friendship. ये इसके बारे में सबको पता है कि नहीं? बताओ अपने फ्रेंड्स का नाम बताओ। एक कोई फ्रेंड का नाम बताओ, बेस्ट फ्रेंड का नाम। हाँ बताओ। बालाजी, आराध्या, अनुष्का। क्यों आप फ्रेंडशिप क्यों किया उसके साथ में? आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ मम्मी। उसका क्या अच्छी बात है? आपके फ्रेंड में ऐसी क्या अच्छी बात है? हाँ, शिवांश। हाँ, क्या अच्छी बात है आपके फ्रेंड में? जब भी मैं गिरता हूँ ना तो मेरा दोस्त आके मुझे बार-बार उठाता है, मेरे कपड़े झटकता है, मेरे में मदद करता है। काजी, तो वो आपका फ्रेंड आपको बहुत प्यार करता है, आपकी काजी करता है, इसके लिए आपको वो फ्रेंड पसंद है ना? तो ऐसे ही जो जिनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे भी लोग जब हमको प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में होने चाहिए। वही तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। तो एफ फॉर फ्रेंडशिप। हमारे पास ऐसे हमारे साथ दोस्त होने चाहिए जिनके साथ हम सुख बांट सकें, दुख बांट सकें। नहीं तो जब हम अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे पास अपनी सैड वो फेस शेयर करने के लिए कोई नहीं है, और जब हम हैप्पी होते हैं तो हैप्पी फेस शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है कि नहीं? अपने फेस्टिवल्स में, पिकनिक में जाने के लिए हमको फ्रेंड्स के बिना मजा आता है क्या? तो इसलिए फ्रेंड, एफ फॉर फ्रेंडशिप। जी इज फॉर गॉड। गॉड के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम क्या है? बहुत पावरफुल गॉड के अंश हैं। तो जिसके अंश हैं उसके बारे में हमको अंदर से क्या होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। उसको याद करेंगे हम तो क्या होगा? हम और बड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा कोई बूंद है, पानी का एक ग्लास है, ठीक है ना? अभी वो क्या है? छोटा है, और जब उसको हमने नदी में डाल दिया तो क्या हो गया? वो पानी बड़ा हो गया। ऐसे ही हमारा जो आइडेंटिटी है, जब गॉड के साथ हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो हम बड़े बन जाते हैं, ठीक है? तो जी फॉर गॉड, ए फॉर एम्बिशन, बी फॉर ब्रदरहुड, सी फॉर क्लीनलीनेस, डी फॉर डैडी, ई फॉर एंथुसियाज्म। एंदू भी बोला तो भी समझ में आता है। एंदू बड़ी एंदू है उसके अंदर, मतलब बड़ी उसके अंदर जोश में वो काम करने की शक्ति है, ठीक है ना? एंथुसियाज्म। और फिर ई एफ फॉर और जी फॉर गॉड, एच इज फॉर हेल्थ। हाँ,
H is for health. ऐसा बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, जिसमें आपके अगर पास थोड़ा सा मम्मी ने आपको कुछ 5 रुपए 10 रुपए दिए, ठीक है ना, कि आप हाँ जो भी आपको खाना हो जाके खा लो, और वो खो गए, तो आपको कितना टेंशन होता है कि नहीं, कि मम्मी ने मुझे कितने पैसे दिए थे एंजॉय करने के लिए, मेरे पैसे खो गए, टेंशन होता है कि नहीं। लेकिन अगर आपके हेल्थ को कुछ हो जाए, आपको बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो फिर ज़्यादा टेंशन की बात है, मालूम है क्या। तो पैसे मम्मी के लिए भी और आपके लिए भी, तो पैसे अगर इधर उधर होते हैं ना तो फिर भी चलता है, लेकिन अगर हेल्थ इधर उधर होती है तो बहुत नुकसान होता है। पहले तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि नहीं, कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और ठीक नहीं हो तो इंजेक्शन भी लेना पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए सबको। अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, गुड फूड एंड एक्सरसाइज, ठीक है। H फॉर हेल्थ, ओके। I for आइसक्रीम, नो। I for इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी मतलब कभी ना मरना, इमॉर्टैलिटी। हम सबको ऐसे ही लगता है ना कि हम कभी भी ना मरे, लगता है कि नहीं। तो हमारा वो स्वभाव है, हम लोग जो है ना क्या है, हम लोग उसके अंश है ना, इसीलिए इमॉर्टैलिटी हमारा भी स्वभाव है। इसलिए डरना नहीं है किसी को भी किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। इसी जज्बे के साथ हमको जीना है, ठीक है। नेक्स्ट J इज फॉर जॉय, खुश रहना। J इज फॉर जॉय, आनंद। किस किस को यहाँ पर खुश रहना अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है। फिर जब अपन को अपनी कोई चॉइस की चीज़ नहीं मिलती तो फिर मुंह किसका बनता है, तो तुमको तो खुश रहना अच्छा लगता है ना। तो फिर जो अपने को जो चीज़ नहीं मिली तो फिर उसमें अपन को मुंह बनाने की क्या जरूरत है। देखो चीज़ों में खुशी नहीं है, खुशी तो तुम्हारे अंदर है। तुमने डिसाइड किया ना कि मुझे खुश रहना है, सबने अभी हाथ उठाया कि नहीं, मुझे खुश रहना है, सबने डिसाइड किया ना। तो जब आप डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे खुश रहना है, तो चीज़ों के ऊपर से खुशी नहीं मिलेगी आपको। आपकी खुशी, आपकी चाबी जो है ना, लॉक जो है ना खुशी का, उसकी चाबी आपके गले में चेन बना के पहनो। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं देना। उसने मुझसे बात नहीं की, मैं गुस्सा हो गई, अब मेरा मुंह। उसने मेरे को चॉकलेट नहीं शेयर किया, अब मैं गुस्सा हो गई, अब ना। उसने चॉकलेट शेयर नहीं की, कोई बात नहीं, मैंने अपनी चॉकलेट उसके साथ शेयर कर दी। उसने मेरे से बात नहीं की, कोई बात नहीं, चलो मैं जाके बात कर लेती हूँ। और ज़्यादा ही उसने बात नहीं की तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी करेगी, ये सोच के छोड़ देना। बस गुस्सा, अपना दुखी नहीं होना, अपने मन को उदास नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या ज़रूरी है खुश रहने के लिए, अपने अंदर से ये इच्छा ज़रूरी है खुश रहने के लिए कि मुझे खुश रहना है, सिंपल। सब लोगों को प्रॉमिस करते हो कि आज से खुश रहेंगे हम। हाँ, मम्मी ने डांटा फिर खुश रहेंगे नहीं। अरे मम्मी तो अच्छे के लिए डांटेगी ना, ताकि आप पढ़ाई करो, नहीं तो आप तो टीवी देखते बैठोगे, है कि नहीं। टीचर गुस्सा करेंगे फिर भी खुश रहना है, क्यों, क्या सोच के खुश रहोगे बताओ। क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया। हाँ, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया इसलिए डांट पड़ी, पहली बात। और दूसरी बात ये, इतने सारे लोग हैं जिनको टीचर नहीं है, इतने सारे लोग हैं जिनको मम्मी नहीं है, फिर भी वो जीते हैं ना। तो आप तो कितने खुश सोचो अपने आप को, वाओ मेरी मम्मी है, मेरी टीचर है, कम से कम डांटती भी है, प्यार भी तो करती है कि नहीं। तो ये अच्छी बात सोच के खुश रहने की आदत, ये किसके अंदर होती है, ये हमारे अंदर। और ये जब तक नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा, उदास होने के लिए हमको 100 बहाने मिलेंगे। पूरी दुनिया में रीजन पड़े हुए हैं उदास होने के, ठीक है। अब आप चूज करो, कि आपको खुश रहना है कि आपको उदास होना है। ओके, चूज कौन करेगा, खुश। वेरी गुड, ऑलवेज हैप्पी। एंड K इज फॉर काइंडनेस। K का मतलब होता है काइंडनेस, ठीक है ना। जब हम दूसरों के तरफ जब देखते हैं ना तो किस भाव से देखते हैं, प्यार से। कि जैसे मुझे दुख रहा है ना, ऐसे इसको भी दुख रहा होगा, चलो थोड़ी देर तुम बॉटल उठा लो, थोड़ी देर मैं बॉटल उठा लूँ, बहुत सारा चलना पड़ रहा है। ऐसे जब हम एक दूसरे का दुख समझते हैं उसको क्या बोलते हैं, K इज फॉर काइंडनेस। और L इज फॉर लव। L इज फॉर लव। लव का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ से मिलता है, आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। हाँ, तो M इज फॉर मदर, और मम्मी और पापा दोनों पेरेंट्स, ठीक है ना। तो L इज फॉर लव एंड M इज फॉर मदर, ठीक है। अब हम M तक ही करेंगे और फिर हम दूसरा करेंगे। कभी अगर मौका मिला तो M के आगे के भी अल्फाबेट्स आपको सिखाऊंगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, फिर अगली बार मिलने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। यस, A फॉर एम्बिशन, फिर से बोलो, वेरी गुड। B फॉर ब्रदरहुड, C फॉर क्लेanliness, D for daddy, E for enthusiasm, ठीक है। enthusiasm मतलब जोश चाहिए, ठीक है। yes, F for friendship, very good. G for God, H for health,
Health is wealth. Health. H for health. Yes. I for immortality. I for immortality. हाँ देखो, जब भी किसी का शरीर भी अगर खत्म हो गया तो भी उसने जब काम अच्छे किए होते हैं ना तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए इमॉर्टैलिटी, हमको भी अपने अंदर की उस इमॉर्टैलिटी को याद रखना है। इमॉर्टैलिटी, ओके। एंड जे फॉर जोकर इज ओके। आज हमने क्या सीखा? जे फॉर जॉय, आनंद, खुशी, है कि नहीं? एंड के इज फॉर काइंडनेस, यस, दयालुता, एक दूसरे के प्रति उसके दर्द को समझ के लेना। और सिर्फ समझ के नहीं लेना, समझ के ले लिया आंसू बहा दिया खत्म, नो, कुछ करना भी, पहले उसके दर्द को समझना और उसके लिए कुछ अपने से जितना हो सके उतना करना, ठीक है। एल इज फॉर लव एंड एम इज फॉर मदर, वेरी गुड। तो इतना अल्फाबेट्स हम आज करेंगे। yes, इसके बाद हम कुछ यहाँ पर सुभाषित, ऐसे सुभाषित का मतलब होता है ऐसी बातें जो बोली गई हैं और उनका जो मीनिंग है वो हम समझ के लेंगे। पहला सुभाषित है आलस्य कुतो विद्या। बोलिए, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इसका मतलब होता है आलस जो करता है, आलस मतलब हमेशा कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, पढ़ लो आज पढ़ लो, ये एग्जाम है, कल करेंगे, ये जब कल करेंगे वाला आर्टिकल होता है ना, क्या बोलते हैं? आलस्य। और जो आलस करता है उसको कभी विद्या नहीं मिलती, उसको नॉलेज नहीं मिलती। नॉलेज किसको मिलती है? जो आलस को छोड़ के आज पढ़ाई करता है, ठीक है। तो आलस्य कुतो विद्या, यानी कि आलस करने वाले को विद्या नहीं मिलती। विद्या जिसके पास नहीं है, जो पढ़ाई नहीं करता, उसको धन नहीं मिलता, ठीक है ना। उसको आपको अच्छा, अगर सपोज आपने अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे आपके अंदर स्किल्स आएंगे, तो आप अपना खुद का अच्छा बिजनेस कर सकोगे या अच्छी नौकरी कर सकोगे, तो उससे क्या होगा? पैसे आएंगे कि नहीं? तो अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास पैसे भी नहीं है। और जिसके पास पैसे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मालूम है क्या, उसके पास दोस्त भी नहीं आते। दोस्त भी उसी को मिलते हैं जिसके पास सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपके पास एक अच्छी सी टॉय आई तो आपके सारे आसपास के बच्चे आके देखते हैं कि नहीं, ये मुझे भी एक चांस देना, देते हैं कि नहीं, ऐसे करते हैं कि नहीं? तो मित्र भी उसी को मिलते हैं, मित्र भी उसको ही मिलते हैं जिसके पास में धन है। और फिर मित्रों के बिना अपनी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हैं क्या अपन? ना, क्योंकि सुख के लिए भी अपने को एंजॉय करने के लिए कंपनी चाहिए, और दुख हो तो भी अपने को दुख बांटने के लिए कोई चाहिए। तो शॉर्टकट में बात क्या है कि आलस जो है वो नहीं करना, क्योंकि आलस करोगे तो क्या नहीं मिलेगी? हाँ, लॉन्ग टर्म में दोस्त, और एकदम से शुरू में क्या नहीं मिलेगा आलस करने से? विद्या, वेरी गुड। आलस करोगे तो विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी तो क्या नहीं मिलेगा? धन, पैसे नहीं आएंगे, और पैसे भी नहीं आएंगे फिर अपने को कंपनी भी नहीं मिलेगी, अपने सोशल उसमें भी अपने ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, और फिर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो फिर सुख भी नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है? आज से काम करना है, मम्मी की मदद करना है, अपने खुद का सब कार्य करना है, और पढ़ाई करने बैठना है। आलस नहीं करना पढ़ाई करने के लिए, ओके? करेंगे सब लोग? ओके। नेक्स्ट, विद्या मित्रम प्रवासेषु। अच्छा, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप जैसे आज अपने स्कूल को छोड़ के बाहर आए हैं, ठीक है ना, तो आपके साथ आपके टीचर्स हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी अकेले आप बाहर घूमने जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मम्मी तो है ही नहीं साथ में, अकेले बोला मैंने, दोस्त भी नहीं है, अकेले बोला मैंने। अकेले जब होता कौन सपोर्ट करता है आपको? नई जगह पे, न्यू प्लेस पे कोई भी नहीं। फिर आप फंस जाओगे तो कैसे बाहर निकलोगे? किसी भी चीज़ में अगर सपोज खो गए, आजू बाजू के लोगों से पूछोगे। लेकिन अगर सपोज किसी ने अपने को फंसाया तो बताओ। जब हम किसी नई जगह पे रहते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट कौन करता है मालूम है? विद्या। जैसे आपने यहाँ आने से पहले आपने पता किया होगा कि वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है कि नहीं? और फिर आपको टीचर्स ने बताया होगा कि आपको ये मिलेगा। फिर आप उस हिसाब से एंजॉय करने के प्लान से सब चीज़ें लेकर आए और अपने चीज़ों को आपने एंजॉय किया, है कि नहीं? तो जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जैसे प्रदेश में जाते हैं, कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा जो है रुपये चलता है? अपने यहाँ पे रुपये चलता है, बाहर पे दूसरी करेंसी चलती है। वहाँ पे किस तरफ से ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें जो है ना, इनकी नॉलेज होना जिसके पास में है ना, वही वहाँ पर अच्छे से रह सकता है। और जिसके पास नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो सर्वाइव
सर्वाइव नहीं कर पाएगा नई जगह में। तो नई जगह में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए? विद्या। इसलिए पहले से अपने को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए। जैसे जिनको पढ़ना नहीं आता ना उतना, तो वो पूछेंगे अपने मम्मी पापा से, टीचर से, तो फिर वहाँ पे क्या मिलेगा। इसलिए ऐसा क्यों होता है? ये सब प्रश्न करना अच्छी बात है, और हमेशा प्रश्न करते समय अपने को विनम्र रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो बहुत आता है, ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे इसका आंसर नहीं आता। ऐसे विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए। किससे प्रश्न करेंगे? बड़ों से, मम्मी से, पप्पा से, टीचर से, सर, मैडम, इन सब से प्रश्न करना चाहिए। और इस भाव से कि इसका उत्तर मुझे नहीं आता, आप बताएं। ये सोच के करोगे मुझे तो सब आता है, तो आंसर नहीं मिलेगा, ऊपर से 4 मिलेगा। इसलिए अच्छे से विनम्र होकर प्रश्न करना, बार बार प्रश्न करना। जब तक आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो तब तक प्रश्न करते रहना। ओके, तो ये 2 हमने सुभाषित किए। क्या क्या? पहली बात क्या सीखी हमने आज के दिन? कि हमको विद्या के लिए आलस्य नहीं करना, उससे नहीं तो हमको लाइफ में लास्ट में फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि हमको बाहर भी गए ना तो भी हमारा सबसे बड़ा हेल्प जो होता है वो विद्या ही होती है। ओके, अभी हम खत्म करें तो बस भी घर जाना है, थक गए हैं कि नहीं? ओके, थैंक यू। तो अल्फाबेट्स याद रखेंगे, अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करेंगे। Yes. यस।